साल 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सिंह लग्न वालों के लिए यानी लियो असेंडेंट वालों के लिए यह नया साल किस तरह का रहने वाला है, कौन सी सौगात लेके आने वाला है, कौन से मौके, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आने वाला है, सारी चर्चा इस राशिफल में हम करने वाले हैं। साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि इस साल में आपके लिए चुनौतियां किस तरह की आने वाली हैं, क्योंकि शनि अष्टम में जाने वाले हैं ना आपसे, तो चुनौतियां भी आएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरा वर्ष आपके लिए समाधानों से भरपूर है। बहुत ही रोचक होने वाला है 2025। आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये जो राशिफल है, मैं एक बार विशेष तौर पर आपको बता दूं कि यह सिंह लग्न वालों के लिए है, यह सिंह चंद्र राशि वालों के लिए नहीं है, सिंह सन साइन वालों के लिए नहीं है, और इवन ये सिंह नाम राशि के लिए भी नहीं है। ये केवल और केवल आपके जन्म लग्न पे आधारित है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि आपका जन्म लग्न कौन सा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपने बेसिक वीडियो का, एक बार उसको रेफर करके जान लीजिएगा कि आपका जन्म लग्न कौन सा है। उस वीडियो को देखने के अन्य फायदे ये हैं कि आप अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का भी जन्म लग्न जो है वो जान सकते हैं। तो चलिए अपने मुद्दे पे वापस आते हैं कि सिंह लग्न वालों के लिए यानी लियो असेंडेंट वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। 2025 में जो प्लैनेटरी मूवमेंट है ना, उससे पहले जान लीजिए कि सिंह लग्न वाले जो हैं इनका बेसिक नेचर क्या होती है। सिंह लग्न वाले जो हैं वो पैसे के मैनेजर जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि सूर्य का लग्न है तो सूर्य तो लीडर है ही है, तो लीडरशिप क्वालिटी तो कूट कूट के इनके अंदर भरी होती है। रादर जब भी इनको रिकॉग्निशन ना मिले, इनको अपनी लीडरशिप या अथॉरिटी दिखाने का अवसर ना मिले, तब तब इनका मन थोड़ा सा उदास होना शुरू हो जाता है या ये अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जो हैं बॉर्न लीडर होते हैं। हाँ, जीवन साथी से ज्यादातर इनके विचार मिलते नहीं हैं, वो एक्स्ट्रा कोशिश करके इनको मिलाने पड़ते हैं। लेकिन इतना पक्का है कि ये लोग जो हैं इनको किसी भी परिस्थिति में डाल दीजिए, झट से उस परिस्थिति से ये मैनेज कर लेते हैं। सिंह लग्न वालों का जो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होता है वो होता है उनकी लीडरशिप क्वालिटी। किसी भी खराब सिचुएशन से किसी भी चीज को निकाल के ले आना, यह सिंह लग्न वालों का गुण होता है। इनके मन में कसक होती है कि ये रिकॉग्नाइज हों, लोग इनकी बात को सुने, लोग इनको देखें, इनको रिकॉग्नाइज करें, इनकी प्रशंसा करें। और वो चीज़ जब नहीं होती है ना, तो ये कहीं ना कहीं बेचैन हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। पैसे के मामले में ये एक्सीलेंट होते हैं, वाणी के मामले में ये एक्सीलेंट होते हैं, लेकिन गृहस्थी के मामले में थोड़े से लो रह जाते हैं। गृहस्थी से जीवन साथी स्पाउस के साथ रिलेशंस अच्छे रखने के लिए इनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन एक बात पक्की है, जितना ज़्यादा ये लोग जिम्मेदारियां लेते हैं उतना ही ज्यादा अपने जीवन में ये प्रसिद्ध भी होते चले जाते हैं और ये अपने जीवन में कंफर्टेबल भी होते चले जाते हैं। खैर, 2025 पे वापस आते हैं। कौन कौन से प्लेनेट हैं जो आपको प्रभावित करने वाले हैं? यूं तो हर प्लेनेट हर समय पे हमें प्रभावित करता है, चाहे वो रोज बदलने वाला चंद्रमा हो, चाहे वो 2.5 साल में एक बार बदलने वाला शनि हो। लेकिन इस साल में शनि जो है ना, ये आपकी लग्न राशि से अष्टम में आ रहे हैं। और अष्टम में जब भी शनि का गोचर होता है ना, ये 2.5 साल कहीं ना कहीं कंफर्ट को छीन लेते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि 2025 स्पेशली मार्च के बाद आपने खुद ने ही कंफर्ट जोन में नहीं बैठना है। जितना आप कंफर्ट जोन में रहोगे उतना जीवन में नीचे जाते जाओगे, आपका स्टेटस तक मेंटेन नहीं रह पाएगा। और जितना आप बर्नआउट होने की तरफ जाओगे, जितना ज्यादा खुद को काम में झोंक दोगे, उतना ये शनि जो है ना आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उतना आपको बदल देंगे। फिर जब 2026 आने वाला होगा ना, आप खुद ही फील करेंगे कि पिछले 12 महीनों में आप कितने बदल गए हैं, कितने चेंज हो गए हैं, और ये चेंजेस आपको कितना फायदा दे रहे हैं। इस साल में मई महीने के बाद आपके जो बृहस्पति हैं, ये आपके इनकम के घर में जाने वाले हैं। यहां पे जाके ये बृहस्पति जो है आपकी इनकम के मामले में कई चेंजेस लाएंगे, जो अभी इसी वीडियो में आगे जाके बताऊंगा। संतान पक्ष से आपको कई शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे, और विशेष तौर पे यही बृहस्पति हैं जो आपके सामाजिक संबंधों में भी कुछ बहुत नई चीज लेके आने वाले हैं, वो भी जानेंगे। इस साल में राहु और केतु जो है ना, अभी राहु आपके अष्टम भाव से निकल रहे हैं, और ये पिछले 18 महीने जो है ना आपके लिए पेनफुल थे। झूले सी जिंदगी, यानी लाइफ में अप्स एंड डाउन ऐसे चल रहे थे जो आपके कंट्रोल में ही नहीं थे। यानी कुछ अप्स एंड डाउन ऐसे हुए होंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन अब ये जो राहु है ना,
ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे अप्रैल मई में, और मई के बाद ये राहु जो हैं ये आपके 7th हाउस को, सप्तम भाव को प्रभावित करने वाले हैं। क्या रिजल्ट देंगे वो भी जानेंगे। और फिर आपके लग्न राशि से केतु निकलेंगे, और केतु जब भी आपके लग्न राशि को प्रभावित करेंगे ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को एकदम से बदल देंगे। क्या बदलाव आएंगे वो भी जानते हैं। चलिए अब बातें करते हैं पूरा सेक्टर वाइज। पहले फाइनेंशियल सेक्टर को पकड़ते हैं। आपके जो फाइनेंसेस है ना, इस साल की शुरुआत में थोड़े से ढीले चल रहे हैं। जो ही 2025 शुरू होगा, खर्चे वर्सेस इनकम, ये इम्बैलेंस आपको परेशान करेगा। तो अब विशेष अगर सेक्टर वाइज बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर जो है ये 2025 में आपके लिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो जो 2025 की शुरुआत है ये थोड़ी सी पैसे के मामले में लो मोड पे रहेगी, ढीली ढाली रहेगी। आपको थोड़ा सा भुगतान वर्सेस इनकम, इसका इम्बैलेंस फील होगा, इसकी चिंता सताएगी। लेकिन यहां पे बहुत सारा खेल जो है ना, ये आपकी महादशा अंतरदशा पे भी डिपेंड करता है, और जो प्लैनेट्स का राशि परिवर्तन होना है अप्रैल मई में, उस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। यानी अगर इस समय में आपकी राहु की अंतरदशा या राहु की महादशा चल रही होगी तो फिर पैसे की किल्लत आपको 30 मई तक आने वाली है। लेकिन वहीं अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है या आपकी बृहस्पति या किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, तो फिर ये जो किल्लत है ये करीबन फरवरी एंड मार्च के मध्य से सही होनी शुरू हो जाएगी। जो जो प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करेंगे, यानी अप्रैल मई तक क्या होगा, शनि भी राशि परिवर्तन, गुरु राहु केतु ये इनका राशि परिवर्तन, ये आपकी लाइफ में पैसा कमाने के नए मौके लेके आएंगे। वो लोग जो ऑलरेडी अर्निंग मोड में हैं उनकी अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग के पैरेलल सोर्सेज शुरू होंगे। वो लोग जो बिल्कुल कमा नहीं रहे उनको कमाई करने के नए साधन मिलेंगे, नई नौकरी मिल सकती है, नया व्यापार करने की इन्वेस्टमेंट, नए लोग जिनका साथ मिलकर आपको नया व्यापार शुरू हो सके, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में संभव होंगी। इस समय में कुछ ऐसी ट्रैवलिंग हो सकती है जो आपके लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो। इवन वो लोग जो विदेश जाके कुछ ना कुछ अच्छा कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी अप्रैल के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। फाइनेंसेस के मामले में एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि आपके योग कारक जो हैं ये करीबन 30 मई तक ये कर्क राशि में रहेंगे, नीच रहेंगे, तो खर्चे जो है ना बेतहाशा बढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग खर्चे हो सकते हैं। कुछ ऐसे अचानक खर्चे आ सकते हैं जिनके लिए मेंटली आप तैयार नहीं थे, या बजट भी आपका अलॉटेड नहीं था, उसकी वजह से भी बड़ा क्रंच फील हो सकता है आपको। हालांकि इस समय में एक रिलीफ आपको मिलेगी, वो रिलीफ मिलेगी बृहस्पति का राशि परिवर्तन। ये जो ही आपके इनकम के घर में जाएगा, आपको इनकम नई लाने के सोर्सेस देगा, आपके धन को एक्सपेंड करेगा, रुकी हुई इनकम आएगी। स्पेशली उन लोगों के लिए ये समय बड़ा विशेष है जो कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या जमीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जो इन्वेस्ट कर चुके थे लेकिन उनको अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं मिल रही थी, या वो लोग जो अपना ड्रीम हाउस खरीदना चाह रहे थे लेकिन उनको अपना मनपसंद जो है प्रॉपर्टी लॉक नहीं हो रही थी, एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, मिल नहीं रही थी, उनके लिए 2025 का जो फर्स्ट हाफ है ये सारी गुड न्यूज लेके आएगा। अब अगर हम बात करें करियर की, तो करियर के मामले में सिंह लग्न वाले जो हैं इस समय में बड़े लकी साबित होंगे। पहली बात तो यह है कि आपको अपने वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ, या तो ऑर्गेनाइजेशन का चेंज तरक्की सहित ये हो जाएगा, या पिछले कुछ समय से अगर आपको लग रहा था कि आपके जो भी एफर्ट्स हैं वो पहचाने नहीं जा रहे हैं, आपको उसका ड्यू नहीं मिल रहा है, आपको ना अप्रेजल मिल रहा है ना आपको प्रमोशन मिल रही है, तो वो सारी चीजें जो हैं इस समय में आपको आती हुई प्रतीत होंगी, स्पेशली नए फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 2025 के बाद। यहां पे एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, वो ये कि आप अगर अपने व्यापार में हैं तो आपको अपने व्यापार में जहां तक हो सके पार्टनरशिप से बचना है। 2025 सिंह लग्न वालों के लिए पार्टनरशिप के लिहाज से इतना अच्छा नहीं है। हां, अगर पार्टनरशिप करनी पड़ जाए तो आपके जो रोल्स हैं ना उनको पूरा डिफाइंड रखिएगा। इस समय पे अगर आपने फंडिंग भी रेज करनी है ना, तो किसी से ऐसे ही किसी भी प्राइवेट लेंडर से लेने की बजाय अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से एक विधिवत रूप से फंडिंग रेज करेंगे ना, वो आपके लिए सेफ रहेगा और उसकी रीपेमेंट के चांसेस भी आपके लिए बढ़ेंगे। बजाय कि इसके सिर्फ टाइम पास करने के लिए किसी से भी ब्याज पे पैसे पकड़ लिए, ऐसे वैसे पैसे पकड़ लिए, वहां पे आप उलझ जाएंगे। इसलिए करियर के मामले में फंडिंग रेज करते समय आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इस समय में आपके लाइफ में कुछ अच्छा व्हीकल भी आ सकता है, और ये जो व्हीकल है एक लग्जरी टाइप का व्हीकल भी हो सकता है, या आपका ड्रीम व्हीकल भी हो सकता है जिसकी आपको तलाश पिछले काफी समय से थी। इस समय में आपको अपनी हेल्थ के मामले में 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला हेल्थ का ध्यान यह रखना है कि यहां पे आपको कोई ना कोई जॉइंट पेन सता सकती है। दूसरे, आपको कोई माइग्रेन की दिक्कत या सर दर्द की कोई ऐसी समस्या जो आपको परेशान कर दे,
ऐसी चीजें हो सकती हैं। और तीसरे, बदलते मौसम में आपको कोई ना कोई ऐसी इन्फेक्शन हो सकती है, वो थ्रोट इन्फेक्शन हो सकती है, वो वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, जो आपको सख्त बीमार कर दे, जिसकी वजह से आपको कुछ समय के लिए काम से ऑफ तक लेना पड़ जाए। इस समय में आपको कोई भी ऐसी रिस्की एक्टिविटी नहीं करनी है जिसमें शारीरिक चोट लगने का कोई डर बन जाए। वो भी चीज जो है ना इस समय में आपके लिए होती हुई प्रतीत हो रही है। यहां पे आपको हेल्थ के मामले में सबसे पहले तो इम्यूनिटी बिल्ड करने की तरफ ध्यान देना है। जितना फूड इनटेक ऑर्गेनिक कर सकते हैं वो करिए, और स्पेशली इस समय पे आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस या कह लीजिए कि डिसिप्लिन्ड फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको जरूर बना के रखना है। फिर वो चाहे जिम जाना हो, वो एक्सरसाइज करना हो, जॉगिंग करना हो, योगा प्राणायाम करना हो, किसी भी ऐसी एक्टिविटी को अपनी लाइफ में शामिल जरूर करिएगा। अब अगर यहां पे रिश्तों की बात करें तो जैसा मैंने शुरू में एट्रीब्यूट्स में बोला था कि जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते जो हैं कहीं ना कहीं अनबन हो सकते हैं, वो यहां पे राहु गोचर में जो कुंभ राशि में आ जाएंगे वो आपके लिए इस चीज को और ज्यादा संभव करेंगे। आपके लग्न राशि में केतु, स्पाउस के भाव में राहु, ये जो एक कॉम्बिनेशन रहेगा ना, आपके स्पाउस आपको शिकायत करेंगे कि आप उनसे डिटैच रह रहे हो, आप अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रह रहे हो, गृहस्थी की तरफ का ध्यान कम दे रहे हो। यही शिकायत जो है लव बर्ड्स को अपने प्रेमी या प्रेमिका से भी रह सकती है, और इस चीज को टैकल आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइन कहां पे खिंचती है, कहां पे आपको फैमिली में इन्वॉल्व होना है, कहां पे आपको काम पे पूरा ध्यान देना है। वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो बना नहीं पाएंगे, इसकी वजह से खिंचाव भी आएगा। इसलिए आपको इन चीजों का बड़ा प्रॉपर ध्यान देके रखना है। बाकी रही बात इस साल में आपके लिए एक ओवरऑल मैं सिनेरियो की बात करूं तो ओवरऑल सिनेरियो स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिकली बहुत अच्छा है, लेकिन इनको जो कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम है उसमें थोड़ी जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी होगी। स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और स्टूडेंट थोड़ा सा डिलेमा में या कंफ्यूजन में भी रह सकते हैं कि इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। सिंह लग्न वालों के लिए ये जो डिलेमा है ना, ये केतु की वजह से आएगा। इसलिए किसी भी जानकार इंसान से सलाह लेके ही कोई ना कोई बड़ा फैसला लीजिएगा। अब अगर हम बात करें रेमेडीज की, कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो सिंह लग्न वालों को 2025 को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए करनी है। पहली रेमेडी तो है कि हो सके तो साल के पहले 5 महीने हर मंगलवार बेसन की बर्फी या कोई भी मिठाई भगवान हनुमान जी को चढ़ाने के बाद लोगों में प्रसाद के रूप में बांटिए। दूसरे, केसर का तिलक जो है वो हर गुरुवार को आप अपने मस्तक पे लगाइए, हो सके तो रोज लगाइए, नहीं तो एटलीस्ट हर थर्सडे को तो ये उपाय जरूर ही करिए। और तीसरा उपाय 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। पहले हिस्से में है कि आपने 30 मई तक बेड साइड पे सौंफ का जार रखना है, और चाहे उसमें से सौंफ कंज्यूम भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 मई के बाद इस उपाय को हल्का सा आपने चेंज कर देना है। 30 मई के बाद आपने यही सौंफ है ना, उसको किसी लाल कपड़े में बांध के पोटली नुमा शेप में अपने पिल्लो के नीचे या गद्दे के नीचे रख लेना है जब तक ये साल खत्म हो। केवल ये भर जो उपाय है ना, ये ग्रहों की जहां जहां पे ऊर्जा आपकी फेवर में नहीं जा रही है ना, उनसे आपको अलाइन करेंगे ताकि आपको नुकसान ना कोई हो। और दूसरे, आपको लगातार मोटिवेटेड भी रखेंगे ताकि आप अपने जीवन में चेंजेस भी ला सकें और एडवर्सिटी से निपट भी सकें। तो दोस्तों, ये था सिंह लग्न वालों के लिए साल 2025 का पूरा विवरण। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने पूरे साल को बहुत ही बेहतरीन बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।